चलिए देखते हैं कि रेणु जी की कहानी में एक साधारण से लैंप ने कैसे भारी सामाजिक बवाल मचा दिया। देखिए, पंचलाइट सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि गांव के गुटों के लिए सीधे उनके रुतबे और शान का सवाल थी। दूसरों के ताने सुनकर महतो टोला पक चुका था। 15 महीने पैसे बचाकर आखिर उन्होंने अपनी पंचलाइट खरीद ही ली। पर असली ड्रामा अब शुरू होता है। उनका नया गर्व तुरंत ही दूसरे गुटों की तीखी जलन से टकराता है। शान में सारे पैसे खर्च कर दिए, पूजा भी हो गई, पर किसी को इसे जलाना ही नहीं आता था। अब मुश्किल ये थी कि अगर विरोधियों से मदद मांगी तो समझो हमेशा के लिए भारी बेइज्जती पक्की। राजपूत टोला मजे लेने लगा। विरोधी गुट महतो टोला की इस बेबसी का बेरहमी से मजाक उड़ा रहे थे। खैर, एक छोटी तकनीकी भूल पल भर में ही पूरे समुदाय की इज्जत का बहुत बड़ा सवाल बन गई। यही एंट्री होती है गोधन की। हुक्का पानी बंद, यानी वो इसी गुटबंदी और सामाजिक बहिष्कार का सीधा शिकार था। कमाल है कि गोधन इसे जलाना जानता था, पर मुन्नरी से प्रेम के चलते वो समाज से बहिष्कृत था। सूरज ढल रहा था। अगर अंधेरे से पहले लैंप नहीं जला तो पूरे महतो टोले की नाक कट जाएगी। इस हताशा ने समीकरण बदल दिए। पंचायत की इज्जत दांव पर थी तो सख्त बुजुर्गों को भी झुकना पड़ा। जब गुट की इज्जत दांव पर हो तो पुराने और सख्त सामाजिक नियम भी धरे रह जाते हैं। विडंबना दिखी। जिसने गोधन का बहिष्कार करवाया, आज उसी महिला को गोधन से मदद की गुहार लगानी पड़ रही है। पर कहानी में एक और ट्विस्ट। स्पिरिट थी ही नहीं, लेकिन यहाँ गोधन का शानदार देसी जुगाड़ काम आ गया। गरी का तेल। इस एक शानदार जुगाड़ ने सिर्फ लैंप ही नहीं जलाया, गोधन की खोई इज्जत भी लौटा दी। पंचलाइट जलते ही महतो टोले का गौरव लौट आया और विरोधियों की बोलती हमेशा के लिए बंद हो गई। इस सफलता के बाद तो नजारा ही बदल गया। सरदार ने तुरंत गोधन के सारे गुनाह माफ कर दिए। तो हमने देखा कैसे एक भारी संकट के वक्त महज एक तकनीकी हुनर ने गोधन की हैसियत रातों रात बदल दी। ये सब सोचने पर मजबूर करता है। क्या आज भी तकनीक में सख्त सामाजिक बंधनों को तोड़ने की ताकत है?